9वें अध्याय को आप मेरे साथ खोल लीजिए उत्पत्ति का। अब हम इसको थोड़ी सी देर अध्ययन करेंगे। ये फ्लड के बाद का समय है। अब आप इसको देखिए, फ्लड के बाद नूह ने पृथ्वी के ऊपर, संसार के ऊपर कदम रखा था। तो जिस संसार से नूह जहाज में गया था वो संसार, और जिस संसार में नूह ने फ्लड के बाद, जल प्रलय के बाद कदम रखा, उन संसार में बहुत फर्क था, बिल्कुल फर्क थे। वो संसार अलग था जिसमें बहुत दुष्ट तरीके के लोग थे, खराब लोग थे, गंदे लोग थे, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाले थे। और जब फ्लड खत्म हुआ उसके बाद जब वो उतरे नीचे, तब सिर्फ 8 प्राणी थे और विभिन्न जातियों के पशु पक्षी और जो जल जंतु थे और रेंगने वाले जंतु थे, ये सब थे। तो ये बिल्कुल फर्क दुनिया थी उस समय। लेकिन परमेश्वर ने नूह को वही आशीष दी थी जो उसने आदम को दी थी। अगर आप 9वें अध्याय के पहले पद में ही पढ़ेंगे और अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय उसके 28वें पद को पढ़ोगे तो बिल्कुल सिमिलर ब्लेसिंग्स हैं। वहां परमेश्वर ने आदम से कहा था, उत्पत्ति 1:28 में, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, मछलियों, पक्षियों और जानवरों को अपने अधिकार में ले लो। और यही आशीष परमेश्वर ने नूह को दी कि फूलो फलो, बहुत सारी संतान को उत्पन्न करो और संसार के अंदर भर जाओ। और साथ ही साथ में परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बाद जो भोजन के लिए किया उसके बारे में उत्पत्ति 9:3 में लिखा है कि मैंने तुझे, तेरे भोजन के लिए अब मैंने तुझे अनुमति दी है कि तू जानवरों को भी खा सकता है। यह अनुमति पहले नहीं थी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अगर उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 29वां पद आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि जितने वृक्षों में जो फल लगते हैं जिनमें अपना बीज होता है, यानी परमेश्वर ने हमें शाकाहारी बनाया था। परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य को नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाया, मांसाहारी नहीं बनाया था। इस वजह से अदन की वाटिका के अंदर मनुष्य और पशु पक्षी सब बिना भय के एक साथ रहते थे। वहां उनमें न लड़ाई झगड़ा होता था, न मनुष्य जानवरों को मारता था, न मनुष्य के ऊपर जानवर हमला करते थे, और न ही मनुष्य ने कभी ये सोचा, आदम ने, कि मैं इन जानवरों का मांस खाऊं। लेकिन जब जल प्रलय हो गया उसके बाद बाइबल के स्कॉलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि उस समय भोजन की कमी थी और पृथ्वी भी इतना अन्न नहीं उपजा पा रही थी, तो शायद परमेश्वर ने यह अनुमति दी होगी कि तुम नूह के जो वंशज थे उनको यह अनुमति दी कि तुम लोग इन जानवरों को भी अपना भोजन बना सकते हो। और जानवरों को परमेश्वर ने यह बुद्धि दी कि वो मनुष्य से बचकर रहें, और इसीलिए मनुष्य के और जानवर के बीच में एक दूरी हो गई कि जानवर जो थे वो फिर जंगलों में जाकर रहने लगे और मनुष्य जो है वो उसका शिकार करने लगा भोजन के लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको एक दूसरे के विपरीत किया कि भोजन के लिए जानवर को मनुष्य खाने लगा, लेकिन जानवर भी अपने आप को बचाने के लिए जंगलों में छिपने लगा और अपने आप को बचाने के लिए कभी कभी वो मनुष्य के ऊपर आक्रमण भी करने लगा। तो आप ये देखें कि जितने भी वन पशु हैं वो मनुष्य के ऊपर आक्रमण करते हैं, उससे अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये अनुमति तो दी कि तुम जानवरों को खा सकते हो, यानी नॉन वेजिटेरियन बनने का मौका हमें जल प्रलय के बाद मिला। लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट किया था कि तुम्हारे को, जब तुम पशुओं का मांस खाओ उसमें लहू नहीं रहना चाहिए। याद रखना, लहू के साथ तुम उसको भोजन मत करना, क्योंकि लहू हमेशा परमेश्वर की नज़र में प्राण उसके अंदर होता है। तो परमेश्वर ने यह कहा था कि तुम मांस खाओ तो उसके साथ जानवर का प्राण मत खाना, क्योंकि लहू में जानवर का और मनुष्य का प्राण होता है। मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है? मनुष्य के अंदर देखिए आत्मा है, स्पिरिट है। मनुष्य के अंदर शरीर है।
और मनुष्य के अंदर प्राण है। तो मनुष्य के अंदर 3 चीजें हैं, लेकिन जानवर के अंदर प्राण है और शरीर है, उसके अंदर आत्मा नहीं होती है। आत्मा सिर्फ परमेश्वर ने आदम के अंदर फूकी थी, तो हमारे अंदर स्पिरिट होती है और वही स्पिरिट परमेश्वर के पास लौटती है जब हम मर जाते हैं। लेकिन जब जानवर मरता है तो वो मिट्टी के अंदर चला जाता है, डस्ट बन जाता है, क्योंकि उसके पास आत्मा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको और वचन के अनुसार ये सिखाया है कि लहू के अंदर मनुष्य का प्राण है। इसलिए जब आप इसको आगे पढ़ते हो तो वहां पर इस बात को परमेश्वर ने जिक्र किया है कि यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मारेगा, यानी उसकी हत्या करेगा, तो वो परमेश्वर के दंड का भागी होगा और उसके लहू का बदला उसी मनुष्य के प्राण से लिया जाएगा। यानी ये जो व्यवस्था है मृत्यु दंड की, वो व्यवस्था परमेश्वर के नियमों के अनुसार है कि यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य का हत्या करेगा तो उसको प्राण दंड का दंड दिया जाएगा। और उसका कारण यह है कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी छवि और अपनी शक्ल के ऊपर बनाया। तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है, बेसिकली वो परमेश्वर के स्वरूप को मिटाने का काम करता है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है, वो व्यक्ति उसके स्वरूप को मिटाने की कोशिश करता है और परमेश्वर अपने स्वरूप को मिटाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर ने ये प्राण दंड की व्यवस्था की थी। अब हम एक बात को और देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर ने नूह के और जानवरों के साथ, उनके वंशजों के साथ एक वादा किया है। अगर आप उत्पत्ति का 9वां अध्याय उसके 8 से 17 पद देखेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने उनसे एक वाचा बांधी जो जल प्रलय से संबंधित थी कि अब से परमेश्वर ने कहा, मैं पछताया हूं मनुष्य को मिटाकर, लेकिन अब मैं दोबारा कभी भी मनुष्य को जल प्रलय के द्वारा नष्ट नहीं करूंगा। और परमेश्वर ने ये जो एक इंद्रधनुष जिसको हम कहते हैं ना, रेनबो जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो रेनबो इस बात का एक सिग्निफिकेशन है, एक साइन है कि परमेश्वर ने कहा कि जब जब मैं उसको देखूंगा कि इंद्रधनुष को, तब तब मैं इस बात को स्मरण करूंगा कि मैं भविष्य में फिर कभी मनुष्य को, जन जंतुओं को, इनको कभी भी मैं इस पृथ्वी पर से नष्ट नहीं करूंगा। यानी जल प्रलय अब दोबारा कभी नहीं आएगा। और ये वादा परमेश्वर ने नूह से और नूह के पुत्रों से के और उनके वंशजों से किया है। ये इंद्रधनुष हमेशा परमेश्वर को और मनुष्य को ये वाचा स्मरण दिलाता रहेगा। अब हम देखेंगे 18 और 19 पद को। आप मेरे साथ खोल लीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 9, 18 और 19 वर्स। वहां पर लिखा है कि नूह के साथ जो उसके पुत्र जहाज से निकले उनके नाम हैं शेम, हाम, येपेत। इनके वंश सारी पृथ्वी पर फैल गए। लेकिन आपने 18वें पद के अंदर एक स्पेशल बात पढ़ी है। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर कनान का नाम दिया गया। यह है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। वहां पर विशेष तौर से कनान का नाम दिया गया है और ये लिखा है जो हाम का पुत्र था। तो आप ये समझ सकते हो कि परमेश्वर ने नूह को जो बेटे और बहुएं दी थी, अब उनके घरों में भी संतान उत्पन्न होने लग गई है। तो हाम का जो पुत्र है कनान, उसका नाम यहां दिया गया विशेष रूप से। इसका कुछ ना कुछ कारण आगे है। अब हम 20वें पद के अंदर जाते हैं। वहां लिखा है नूह ने जल प्रलय के बाद परमेश्वर से बुद्धि पाकर अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी शुरू करी। अब परमेश्वर ने उसको ज्ञान बुद्धि दी, उसने किसानी शुरू करी। ही वॉज अ फार्मर। वो एक किसान के रूप में धान को, अन्न को, अनाज को उत्पन्न करने लगा। अब जब उसने अनाज को उत्पन्न किया अपने परिवार के भोजन के लिए, तो उसने विभिन्न तरीके के अनाज उत्पन्न किए, बहुत तरीके के फ्रूट्स लगाए, फल लगाए,
और अपने परिवार का, अपने बेटों का, बहुओं के, इनके परिवार का भोजन भरण पोषण का काम शुरू किया। कई तरह के उसने भोजन बनाए थे, लिखे थे, लेकिन 21वें पद में लिखा है कि नूह ने किसानी करते समय एक बार दाख की बारी लगाई। अब यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि ये जो दाख है ये एक फल है। ये नूह ने हो सकता है पहली बार लगाया हो, और नूह को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि इसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये जो दाख होता है, जब ये खाया जाता है तो ये अच्छा लगता है, खाने में दाख आपको अच्छा लगेगा। और लेकिन अगर इसका रस निकाल करके पिया जाए तो वो आपको बल शक्ति देता है। लेकिन जब इसका रस 24 घंटे, 48 घंटे या ज़्यादा समय तक रह जाता है तो इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है, और इसके अंदर फिर एक तरह से कड़वाहट भी पैदा होती है। दूसरी, इसके अंदर जो है वो एक इंसान को सुध-बुध खोने की, यानी उसका जो ब्रेन होता है उसको कंट्रोल करने का फर्मेंटेशन के बाद इसमें शक्ति आ जाती है। तो ये जो बात लिखी हुई है 21वें पद के अंदर कि नूह ने उस फल को खाया, उसका अनुभव उसको नहीं था कि इसको कितना खाना चाहिए और इसके खाने का प्रभाव क्या होगा, और उसको ये क्योंकि जानकारी नहीं थी कि कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर ने उसको दिया तो सही, उसने क्वांटिटी हो सकता है ज्यादा खा ली हो। ज्यादा मात्रा में अगर आप दाख का सेवन करते हो या दाख रस पी लेते हो तो उससे आपको नशा हो सकता है। और यही कारण रहा कि नूह को भी ज्यादा दाख खाने की वजह से उसके शरीर के अंदर, एक तो इसको जब खाते हैं तो इसके द्वारा हमारे मस्तिष्क के अंदर जो एक घुमारी सी आती है, नशे जैसा फील होता है। ये तो अन्न के साथ भी होता है। आपने देखा कि जब हम अनाज खाते हैं उसके बाद जो है वो हमारे को एक नींद सी चढ़ने लगती है और हमारा मन करता है हम सो जाएं। तो दाख के अंदर एक विशेष तरीके का स्वाद होता है, उसको ज्यादा खाने का मन करता है और उससे नींद भी चढ़ती है, खुमारी भी चढ़ती है। तो जब इसने इसको खाया, इसके अंदर एक विशेषता और होती है कि इससे जब दाख खाया जाता है तो आपके बदन के अंदर एक गर्मी पैदा करता है। तो जब नूह ने इसको खाया था तो उसके शरीर में बहुत गर्मी पैदा हुई, और जब इंसान के शरीर में गर्मी पैदा होती है तो निश्चित तौर से उसका मन करता है कि वो जो वस्त्र उसने पहन रखे हैं उनको वो अपने शरीर से थोड़ा खोल दे। आजकल तो हम गर्मी लगती है तो अपने शर्ट के बटन वगैरह खोल देते हैं। उस समय वो लोग टेंटों में रहा करते थे, निश्चित तौर से बहुत गर्मी होगी। और जब एक व्यक्ति दाख के रस को पी लेता है तो उसको थोड़ा सुध-बुध भी कम हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो गर्मी की वजह से उसने अपने कपड़ों को अपने शरीर से हटा दिया। तो इंग्लिश के बाइबल में जो वर्ड लिखा है कि उसने अपने आप को अनकवर कर दिया। ये समझ लीजिए कि गर्मी और दाख रस पीने की वजह से उसने सुध-बुध खोई और अपने शरीर से कपड़ों को अलग किया। और जब अपने इंसान के शरीर से कपड़े अलग हो जाते हैं तो वो एक देखने में उन्नंगापन लगता है। लेकिन ये बात समझ लीजिएगा कि ये जो नूह था उसको दाख पीकर मतवाला, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है हिंदी में मतवाला, ये मुझे और आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ये मतवाला शब्द हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई व्यक्ति शराब पी करके तूफान करता है, बाहर निकल जाता है सड़कों पर, अपने कपड़े फाड़ लेता है, गाली गलौज करता है, उधम करता है, कहीं गिर जाता है। ऐसा कुछ नूह ने नहीं किया। ना तो उसने किसी को अपशब्द कहे, ना किसी को हार्म किया, ना उसने कोई तरह का तूफान किया। वो अपने ही टेंट के अंदर है, उसको सुध-बुध नहीं है। ज्यादा सेवन करने की वजह से उसको गर्मी लग रही है, उसने अपने शरीर के कपड़ों को अनकवर किया है, अपने शरीर से हटा दिया है। तो नूह आदतन कोई शराबी नहीं है। हां, आप ध्यान रखिए इस बात को। सिर्फ ये एक घटना है बाइबल में जिसमें यह जिक्र किया गया है कि नूह ने दाख का सेवन किया और वो दाख का सेवन करने की वजह से, अपने कपड़ों को हटाने की वजह से वहां पर वो नंगा पाया गया। और यहां पर आप देखिए नूह का जो चरित्र है
वो बहुत फर्क है। और परमेश्वर उससे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। जब मैंने आपको जेनेसिस का 6 चैप्टर पढ़ा, हमने साथ में स्टडी करी थी, तो अगर आप आज भी उत्पत्ति का 6वां अध्याय उसका 9वां पद पढ़ोगे तो नूह का चरित्र आपको पता पड़ता है। वहां पर क्या लिखा है, परमेश्वर की नजर में नूह धर्मी था, उसके समय के लोगों में वो खरा था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो आप ये देखिए कि उसके अंदर जीवन में न तो कोई पाप थे, न कोई अवगुण था, ना वो चरित्रहीन था। इसलिए आप ये जो मतवाला शब्द है, इससे आप ये अंदाजा मत लगाइए कि नूह चरित्रहीन व्यक्ति था, शराब पी करके वो उधमधाड़ करता था। और जैसा हमारे दिमाग में चित्रण है आज के हिसाब से शराबियों को देख के, वो नहीं था नूह। इसीलिए जब उसका बेटा हाम उसके टेंट में आया और उसने ये देखा कि पिताजी जो हैं वो बिगर कपड़ों के लेटे हुए हैं, तो उसने बाहर जाकर, बाइबल क्या कहती है हमें 22वें पद के अंदर आप देखिए, ये लिखा है कि कनान के पिता हाम ने, यानी तब तक नूह ग्रैंडफादर बन गया था, उसके बड़े पोते भी बड़ा हो गया था उसका, तो उसकी आयु भी काफी थी, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी और उसका चरित्र अच्छा था। यहां पर लिखा है कि हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, यानी बिना कपड़ों के देखा, और उसने ये बात अपने भाइयों को बता दी। ये था उसका सबसे बड़ा अपराध जो उसने नूह के विरुद्ध किया। यानी उसने वो जो पिता को बिना कपड़ों के देखा, वो बात उसने भाइयों को बताई। लेकिन भाइयों का चरित्र देखिए, उसके जो दोनों भाई थे वो दोनों टेंट के अंदर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने नूह को ढक दिया, उसके ऊपर वस्त्र डाल के, उसके शरीर से जो वस्त्र हटे हुए थे, जिसको हम कह सकते हैं कि वो नंगापन था, वो उन्होंने उसको ढांप दिया। तो यहां पर हमें एक बात मालूम होती है कि जब नूह जी ने जो दाख पिया था, उसकी वजह से जो उसको थोड़ा बहुत हल्का नशा सा चढ़ गया था, गिडीनेस थी उसके ऊपर थी, जब उसको होश आया तब उसको मालूम हुआ कि मेरे बेटे हाम ने मेरे साथ क्या किया। अब नूह ने, बाइबल में लिखा है, हाम को श्राप नहीं दिया नूह ने उसके बेटे कनान को श्राप दिया। यहां पर कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता है, 2 सवाल उठते हैं लोगों के, अक्सर लोग मुझसे भी पूछते हैं। मैं ये सवाल आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि इसका जानना आपको बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि नूह, हाम ने अपने पिता के प्रति ऐसा कौन सा कार्य किया जो नूह और परमेश्वर की नजर में पाप ठहरा। पहला तो सवाल ये पूछते हैं लोग कि भाई हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, बस अपराध क्या हो गया उससे कि उसको श्राप, उसके बेटे को श्राप मिला। और दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि अपराध तो हाम ने किया, मान लीजिए उसने अपने पिता को नंगा देखा, तो फिर अपराध जब हाम ने किया तो दंड हाम को मिलना चाहिए था। उसके बेटे कनान को परमेश्वर ने क्यों दंड दिया? क्योंकि श्राप जो था वो नूह ने कनान को दिया, हाम को नहीं दिया है। ये देखिए, ये है समझने वाली बात। तो हम इस को उत्पत्ति के 9वें अध्याय 25 से 27 वर्ड्स तक जब हम पढ़ते हैं इसको, तो हमें मालूम होता है कि कनान को नूह ने अपने दोनों बेटों के दासों का भी दास होने का श्राप दिया। यहां पर जो है नूह ने श्राप दिया है, कनान जो है वो मेरे दोनों बेटों, है ना, उनके जो दास होंगे उन तक का भी दास बनेगा। तो पहला जो प्रश्न है कि हाम ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसको, कि बेटे को यह दंड मिला? उसका आंसर यह है, हाम ने अपने पिता को नंगा देखा था, उसका कर्तव्य था कि वह अपने पिता के नंगेपन को ढांपता। बाइबल में जो नंगापन है वो पाप को प्रदर्शित करता है। और ये आपको कहां मिलेगा? ये आपको सबसे पहले बाइबल के अंदर मिलेगा। जब आदम ने पाप किया था तो परमेश्वर ने उससे पूछा था कि आदम तू कहां है? तो
तो आदम ने क्या कहा था कि मैं नंगा हूं। नंगापन बाइबल में पाप को दर्शाता है, लेकिन परमेश्वर ने उस नंगेपन को हटाने के लिए जो आदम ने किया था, जो पाप किया था, परमेश्वर ने उसके पाप को भी ढांपा है कि परमेश्वर ने एक जानवर की बलि करी, उसके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, हवा को और आदम को दोनों को उसने पिटा। यह है परमेश्वर का चरित्र, पाप को ढांपने का। ठीक है, यहां पर क्या हुआ है, अब ये शैतान का क्या चरित्र है, वो पहले मनुष्य को पाप में गिराता है, यानी उसको नंगा करता है, फिर उसकी चर्चा करता है। लोगों के अंदर पाप की चर्चा जो भी व्यक्ति करता है, किसी के बारे में जब आप सुनते हो और आप चर्चा करते हो, ये चरित्र है शैतान का। तो दो चरित्र आपके सामने मैंने बताए। परमेश्वर हमारे अपराधों और पापों को ढांपता है, ये तो है परमेश्वर का चरित्र, और शैतान उन्हीं हमारे अपराधों और पापों की चर्चा करता है, लोगों के अंदर वो फैलाता है। तो हमने जो अपराध किया था, अगर वो अपने पिता के शरीर को ढांप देता तो वो परमेश्वर के उस गुण और चरित्र के अनुसार कार्य करने वाला ठहरता। लेकिन उसने क्या किया, उसने बाहर आकर अपने दोनों भाइयों से अपने पिता के नंगेपन की चर्चा की। हालांकि नूह का नंगापन जो है वो किसी पाप के द्वारा नहीं था कि उसने कोई पाप किया हो उसकी वजह से वो नंगा हो गया हो। उसका नंगापन जो है वो सिर्फ एक प्रक्रिया थी, दाख को ज्यादा सेवन करने की वजह से, गर्मी की वजह से। लेकिन नंगेपन को बाइबल कहती है कि यह पाप की श्रेणी में आता है। उसका जो काम था वो अपने पिता के नंगे शरीर को ढांपना था। उसने आकर भाइयों से जो चर्चा की ना, ये चर्चा करना उसके लिए पाप ठहरा है। उसने अपने भाइयों से चर्चा की कि पिताजी नंगे हैं, वो उसके लिए पाप ठहरा, और दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर बिना अपने पिता को देखे, उसके नंगे शरीर को देखे, उसको ढांपा। यह परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का गुण है। इसलिए जो उसका अपराध ठहरा, वो अपराध उसका पिताजी के नंगे शरीर को देखना नहीं था कि हाम ने नूह के नंगे शरीर को देखा, बल्कि उसका अपने भाइयों से उस नंगेपन की चर्चा करना उसके लिए पाप ठहरा। अब दूसरी बात देखिए, दूसरा बात यह है कि अपराध हाम ने किया, लेकिन दंड उसके पुत्र कनान को क्यों मिला। यह है एक और महत्वपूर्ण बात कि भाई कनान का तो बेचारे का कोई दोष ही नहीं है। कनान ने न तो अपने दादाजी को के विदाउट कपड़ों के देखा, ना कनान ने दादाजी के बारे में किसी से चर्चा की कि दादाजी ने कपड़े नहीं पहन रखे थे, नंगे पड़े हैं दादाजी, उसने तो किसी से नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने या नूह ने जो श्राप दिया था, वो कनान को क्यों श्राप दिया, ये बात मुझे और आपको आज समझनी है। देखिए, ये इसका उत्तर आपको मिलेगा इसी अध्याय 9वें अध्याय के पहले पद में। क्या हुआ था, जब नूह अपने बेटों बहुओं के साथ जहाज से नीचे आया था, बाहर निकल के आया था, तो क्या परमेश्वर की एक बहुत बड़े योजना को उसने पूरा किया था, परमेश्वर के एक बहुत बड़े काम को उसने पूरा किया था। और जब उसने इस काम को पूरा किया था, परमेश्वर की इस बड़ी योजना को पूरा किया था, तो परमेश्वर ने नूह को, नूह की पत्नी को और नूह के पुत्रों को, उनकी बहुओं को, इन सबको बहुत आशीष दी थी। और क्या लिखा है पहले पद के अंदर, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और क्या कहा, फूलो फलो और बढ़ो। अब जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दे दी है, मनुष्य उसको श्राप नहीं दे सकता है। यह ध्यान रखिए आप। और यही बात जो है वो नूह जानता था कि अगर मैं हाम को श्राप दूंगा तो वो श्राप उसको लग नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हाम को आशीष दे दी है। लेकिन क्योंकि हाम ने मेरे विरुद्ध अपराध किया है, मेरे विरुद्ध उसने पाप किया है, इसलिए मैं उसको तो श्राप दे नहीं सकता, उसको तो उस पाप के दंड का दंड नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं उसकी संतान को श्राप दूंगा, दंड दूंगा, और यह श्राप उनके ऊपर लगा भी रहेगा। और इसका
मुझे और आपको ये बात समझनी चाहिए कि जिसको परमेश्वर आशीष दे देता है वो आशीष परमेश्वर उससे वापस नहीं लेता है। और अगर आप गिनती के 23वें अध्याय के 19वें पद को पढ़ोगे, यहां पर इस बात को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और यहां पर गिनती 23 चैप्टर उसके 19 वर्ष में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदल डाले। परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष दे दी तो वह आशीष उनको लगी रहेगी। और यही बात अगर आप इस अध्याय को, गिनती के 22 और 23 अध्याय को पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, बालाक राजा ने बिलाम को जब बुलाया था कि इस्राएल जाति को श्राप देना, तब बिलाम इस्राएल जाति को श्राप देने की इच्छा से निकला था बालाक के लोगों के साथ। लेकिन परमेश्वर के दूत ने उसको एक ही बात समझा दी थी कि जिसको परमेश्वर ने आशीष दे दी है तो उसको श्राप मत देना, क्योंकि वो श्राप उनको नहीं लग सकता। इसलिए बिलाम ने इस्राएल जाति को श्राप नहीं दिया था, बल्कि परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी। तो यहां भी हम इस बात को देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने हाम को आशीष दे दी थी, और ये बात नूह भी जानता था कि परमेश्वर ने मेरे पुत्रों को आशीष दी है, इसलिए अब मैं अगर उनको श्राप दूंगा तो वो श्राप उनको नहीं लगेगा। और परमेश्वर इसको एक बार आशीष दे देता है तो परमेश्वर वो अपनी आशीषें और वो तोड़े भी जो परमेश्वर किसी व्यक्ति को देता है, जो वो उनसे वापस नहीं लेता है। यहाँ आज का अध्ययन पूरा हुआ और हम आने वाले हफ्ते यानी नेक्स्ट फ्राइडे को उत्पत्ति के 10वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे।